आपका ध्यान क्या कभी इस तरफ गया है कि हर एक कदम जो जिंदगी में हम उठाते हैं वह हमारे लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत के समान होता है। आज हम इस कहानी के माध्यम से यह समझने का प्रयास करेंगे कि हर काम में एकाग्र होकर कैसे कार्य करे और आगे बढ़े। इस मंत्र में अनोखी ताकत है जो हमें हर एक कार्य में हर एक मौके पर नई दिशा देती है। जब हम अपने कामों को ध्यान से करते हैं तब हम अपने इरादों को साकार करते हैं, नई मंजिलों की तरफ बढ़ते हैं। आज हम सीखेंगे कैसे ध्यान से काम करके हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं, कैसे हमारे द्वारा उठाया गया हर एक कदम एक नए सफर की शुरुआत करता है। तो चलिए आज हम इस मंत्र के साथ मिलकर एक नए सफर की शुरुआत करते हैं जिसमें हर कदम एक नई कहानी का आरंभ होगा। काफी समय पहले की बात है। एक महान शासक महेंद्र अपने रोज के कामों से बहुत ऊब चुका था। उसको किसी भी काम में मन नहीं लगता था। तब एक बार महेंद्र के कानों तक यह बात पहुंची कि उसके राज्य के निकट स्थित एक गांव में एक सीबा नाम का बौद्ध भिक्षु व असाधारण दार्शनिक आया है। सीबा ऊंचे पहाड़ के पास एक छोटे से घर में रह रहा था। रास्ता बहुत लंबा था। बीच रास्ते में पता किया तो लोगों ने भी सीबा की प्रशंसा की। महेंद्र ने सोचा कि सच में कोई महान बुद्धिमान और पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा। शाम को जब महेंद्र सीबा की झोपड़ी के पास पहुंचा तब उसने देखा कि एक कामगार एक छोटी सी बगिया में काम कर रहा था। उसके कपड़े पुराने तथा शरीर में मिट्टी लगी थी, पैरों में चप्पल तक नहीं थी। तब महेंद्र ने उस व्यक्ति से पूछा कि अरे महोदय, सीबा जी कहाँ मिलेंगे? मैं उनसे मिलना चाहता हूं, इसीलिए यहां आया हूं। वह व्यक्ति बोला, श्रीमान आप अंदर बैठिए, मैं अभी सीबा जी को बुला के लाता हूं। महेंद्र अंदर बैठकर इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद सीबा ने झोपड़ी में आकर नमस्कार किया। महेंद्र उसे देखकर चकित होकर बोले कि अरे आप तो वही व्यक्ति हैं जो अभी बाहर काम कर रहे थे। सीबा ने कहा, इंतजार कराने के लिए क्षमा करे, मैं छोटा सा काम निपटा रहा था। मैं वही कामगार हूं और मैं ही सीबा हूं। आप यहां आने का कारण बताए। महेंद्र ने कहा, मैंने सुना है कि आप जैसा असाधारण व्यक्ति हमारे इस राज्य में दूसरा कोई नहीं है, तो मैं आपसे भेंट करने चला आया। मैं आपसे आत्मज्ञान पर उपदेश चाहता हूं, लेकिन मुझे माफ कीजिए। मैं देख सकता हूं कि ना ही आपके पास कोई किताब है और ना ही कोई आत्मकला के संकेत दिखते हैं, लेकिन फिर भी आप बहुत शांत दिख रहे हैं। क्या आप मुझे अपना रहस्य बता सकते हैं? सीबा ने कहा, सुबह मैं आपको यह अच्छे से बता सकूंगा। कल सूर्योदय होने से पहले आप मुझसे मिलिए। ये कहकर सीबा मौन हो गए। उस रात महेंद्र को नींद नहीं आई। वो बार बार एक ही बात सोच रहा था कि कल सीबा उन्हें कौन सी बात से अवगत कराने वाले हैं। अगले दिन महेंद्र सीबा के घर पर पहुंचा तो सीबा बगीचे में खड़े थे। सीबा ने कहा, श्रीमान महेंद्र, यहां आइए और इस जग से धीरे धीरे इन पौधों में पानी डालिए। बस आपको ऐसा करते हुए लगभग 20 पौधों में पानी डालना है, लेकिन पानी डालते समय आपको कुछ भी अन्य काम नहीं करना है और ना ही किसी अन्य विषय के बारे में सोचना है। अपना पूरा ध्यान पानी और इन पौधों पर बनाए रखना। अगर कोई आए तो रुक जाना और दोबारा पहले पौधे से पानी डालना शुरू करना। जब आप सभी पौधों में पानी दे देना तब मेरे पास आना। महेंद्र को पहली बार इस तरह का काम मिला था। महेंद्र ने पूरे ध्यान से पहले पौधे पर पानी डाला और फिर दूसरे पौधे में पानी डाला, फिर तीसरे पौधे में पानी डालने जा ही रहा था कि तभी महल के बगीचों के पौधों के बारे में सोचने लगा। सम्राट होशियार था। वह समझ गया कि सीबा उसकी परीक्षा ले रहे हैं। अगर वह बेईमानी करेगा तो नुकसान उसका ही होगा। इसीलिए महेंद्र ने दोबारा पहले पौधे में पानी डालना प्रारंभ किया। इस बार वह दूसरे पौधे तक पहुंचा ही था कि वह नदी के बारे में सोचने लगा। सम्राट परेशान होकर दोबारा पहले पौधे के पास पहुंचा। वह जितनी कोशिश करता वह उतना ही व्याकुल हो जाता और खुद को किसी न किसी विचार में फंसा हुआ पाता। आखिर शाम हो गई, लेकिन महेंद्र आखिरी तो क्या 10 पौधे तक पहुंच नहीं सका। जब सम्राट थक कर बैठ गया तब सीबा आए बोले, श्रीमान, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हुआ। अब आप सुने, आप ये कार्य क्यों नहीं कर पाए? जब मन विचारों से खाली होता है तब उसमें मन का असली स्वरूप शांत व एकाग्रता प्रकट होती है। तब हर साधारण ज्ञान भी तुम्हें असीम ज्ञान की शांति देता है।
महेंद्र ने कहा। लेकिन यह संभव कैसे है? जब हम काम करते हैं तो हमारे अंदर कई प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं। सीबा ने कहा। श्रीमान, आप पानी नहीं डाल रहे थे। आप काम को जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहते थे। आपको काम खत्म करने की जल्दबाजी थी ताकि आप मुझसे बात कर सको। इसी कारण आपको यह काम बोझ समान लग रहा था, जिस कारण से आप उस पल में ध्यान केंद्रित ही नहीं कर पाए। अगर आप इस समय की कीमत समझकर केवल पौधे और पानी पर ध्यान देते तो आपको कोई विचार परेशान नहीं करते। महेंद्र ने कहा। यह सब तो मैं समझ रहा हूं, पर इस पल में रहना बहुत कठिन है। इसको जानने के लिए मुझे किस प्रकार की साधना करनी होगी? सीबा बोलते हैं कि शांत मन तो पहले से ही मौजूद होता है। इसके लिए कहीं जंगल जाने की जरूरत नहीं। सबसे पहले अपनी सांस पर ध्यान देना सीखो, तब तुमको पता चलेगा कि शांति तो सांस के साथ ही बन जाती है। उसके बाद काम करते करते सांस पर ध्यान बनाए रखो। आप चलते चलते बोलते हुए भी अपनी सांस पर ध्यान दे सकते हो। जब आप ऐसा करते हो तब व्यभिचारी मन सिमटने लगता है और एकाग्र हो जाता है। एकाग्र मन से जो काम किया जाता है वही सफल होता है। उस मन से केवल वही काम दिखाई पड़ता है और कोई विचार उत्पन्न नहीं होते। जब ऐसा होता है तब कर्ता और कर्म एक हो जाते हैं और एकाग्रता जो पहले से मौजूद होती है वह प्रकट हो जाती है। आप इसी आत्मज्ञान, आनंद, स्वंबोध, इसे जो चाहे नाम दो, ये आसानी से प्राप्त हो जाती है। सीबा कहते हैं, जो मन परेशानी से डरता नहीं, जो परेशानी से भागता नहीं है, केवल सचेत रहता है, वह मन हर परेशानी को पार कर जाता है। कभी काम को बोझ मानकर जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे चिंता उत्पन्न होती है। आप यहां नहीं बल्कि कहीं और होना चाहते हो। चिंता के विचार हावी हो जाते हैं, जिससे चिड़चिड़ापन आ जाता है और जो काम हम करने जाते हैं वही बोझ लगने लगता है। इसकी जगह काम शुरू करने से पहले अपना ध्यान सांस पर ले आओ और फिर काम के दौरान भी ऐसा ही करो। सांस का ध्यान काम के ध्यान में बदल जाएगा और मुश्किलें और बाधाएं आने के बाद भी आपको छू नहीं पाएंगी और आपको हर काम में एकाग्रता प्राप्त होगी।